हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख मोबाइल ऐप एवं पोर्टल जो राज्य सरकार द्वारा पारित किए हुए हैं प्रमुख ऐप्स। तो पहला है दोस्तों हमारे सामने गरुड़ ऐप, जिसके जारी करता है निर्वाचन आयोग और उसका उद्देश्य संबंधित तथ्य है सभी मतदान केंद्रों के डिजिटल मैपिंग के लिए इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो प्रगति ऐप हाल ही में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एलआईसी का पहला ऐप है ये जो एलआईसी ने लॉन्च किया है। उसका उद्देश्य है विकास अधिकारियों के विशेष प्रदर्शन विश्लेषण के लिए उसका प्रमुख कार्य है। और संपन्न पोर्टल जो जारी करता है हरियाणा सरकार है, उसका उद्देश्य है इस पर घर बैठे अपनी इच्छा के काम के लिए पंजीकरण कर सकेंगे। मतलब घर बैठे आप अपने जो काम करने की इच्छा है, डिजायर है, उनको आप पंजीकरण कर सकेंगे। वाई ब्रेक ऐप जिसके जारी करता है आयुष मंत्रालय, उसका जारी करता है। उसका उद्देश्य है ऑफिस जाने वाले के लिए 5 मिनट के योग प्रोटोकॉल के रूप में। इसका उद्देश्य क्या है? वाई ब्रेक मतलब योग ब्रेक आप मान सकते हैं। उसका आयुष मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। उसका उद्देश्य ऑफिस जाने वाले के लिए 5 मिनट के योग प्रोटोकॉल के रूप में इसका उद्देश्य है। फिर पांचवा ऐप हमारे पास है दोस्तों ई गौपाला ऐप। ये गौपाला ऐप जारी करता है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, जिसको लॉन्च किया है। तो इसका क्वेश्चन आ सकता है, हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऐप का नाम है ई गोपाला ऐप। उसका उद्देश्य डेयरी किसानों के मदद हेतु, जो डेयरी किसान हैं उनकी मदद के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया हुआ है? तो आप बोल सकते हो ई गोपाला ऐप लॉन्च किया गया है। तो ऑडियो कुंभ ऐप इसका जारी करता है मोहन भागवत, आरएसएस के प्रमुख है मोहन भागवत। उन्होंने ये ऐप ऑडियो कुंभ ऐप लॉन्च किया है। उसका उद्देश्य है दोस्तों, इस ऐप द्वारा लोग मुफ्त में राष्ट्रीय महत्व की पुस्तकों को निःशुल्क सुन सकेंगे। मतलब जो हमारी जो किताबें हैं, वो राष्ट्रीय महत्व की जो भी किताबें हैं वो आप निःशुल्क सुन सकेंगे उसको। और जो ऐप है प्राण पोर्टल, उसके जारी करता है केंद्रीय सरकार मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने ये लॉन्च किया है। उसका उद्देश्य है देश भर में 132 शहरों में वायु प्रदूषण के नियम के लिए वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए इस ऐप का निर्माण या इस पोर्टल का जारी किया गया है। और फिट इंडिया ऐप जिसके जारी करता है केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस जारी करता है। इसके फिट इंडिया ऐप वो सरकारी है। उसका उद्देश्य फिटनेस के प्रति लोगों को ज़्यादा जागरूकता करने के लिए, मतलब लोगों को और ज़्यादा जागरूक करने के लिए, फिटनेस के लिए इसका उद्देश्य है। किसका? फिट इंडिया ऐप का। ई श्रम पोर्टल है ये, इसका जारी करता है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने इसको जारी किया है। तो उसका उद्देश्य है असंगठित मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा योजना से जोड़ने के लिए, मतलब असंगठित मजदूर हैं उनको सामाजिक सुरक्षा के लिए जोड़ने के लिए इसका उद्देश्य है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास युक्त धारा पोर्टल उसका जारी करता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, उनको जारी किया है। उसका उद्देश्य है रिमोट सोर्सिंग का उपयोग कर मनरेगा परिसंपत्तियों की योजनाओं को सक्षम करने के लिए, सोर्सिंग के उपयोग कर मनरेगा को परिसंपत्तियों के उनको योजनाओं को परीक्षण करने के लिए इसका उद्घाटन किया गया है दोस्तों। और अगला है प्रूफ ऐप जारी करता है दोस्तों जम्मू कश्मीर उप राज्यपाल, जम्मू कश्मीर का उप राज्यपाल ने इसको जारी किया है। उसका उद्देश्य है परियोजनाओं के प्रगति के निगरानी के लिए। क्या है दोस्तों? परियोजनाओं की प्रगति के निगरानी के लिए इसका ये माई ई हैट पोर्टल इसे जारी करता है दोस्तों एससीएल फाउंडेशन है, जिसका उद्देश्य फाउंडेशन के कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए इसका कार्य है, इसका उद्देश्य है। तो
13वां हमारे पास ऐप है किसान साथी पोर्टल, जिसके जारी करता है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसको जारी करवाया। उसका उद्देश्य है किसानों को उनकी वार्षिक भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्रदान करने हेतु इसका उद्देश्य है। तो चौथा ऐप है हमारे पास दोस्तों सलाम दिल से पहल इसकी जारी करता है HDFC बैंक, जिसका संबंधित है उद्देश्य है महामारी के दौरान डॉक्टरों की अथक सेवा के लिए आभार व्यक्त करने के लिए महामारी के दौरान जो डॉक्टरों की अथक सेवा है उनको आभार व्यक्त करने के लिए इस ऐप का निर्माण किया गया है। तो एम योगा ऐप जारी करता नरेंद्र मोदी। उसका उद्देश्य दुनिया के अलग अलग भाषाओं में योग सिखाने के लिए, मतलब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि अलग कंट्रियों में अपनी उनकी खुद की भाषा में योग सिखाने के लिए किया गया है। बल स्वराज पोर्टल इसका जारी करता है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, और उसका उद्देश्य कोविड-19 से प्रभावित बच्चों की देखभाल हेतु इसका उद्देश्य है बाल स्वराज पोर्टल। फिर मानस ऐप जारी करता है दोस्तों प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, उसको जारी किया है। उद्देश्य है नागरिकों की मानसिक स्वास्थ्य भलाई को पूरा करने हेतु इसका मुख्य उद्देश्य है। तो 18वां हमारे पास है दोस्तों नमस्ते योग ऐप, इसका जारी करता आयुष मंत्रालय और दोस्तों 1 सेकेंड, उसका नमस्ते योग ऐप इसका जारी करता है आयुष मंत्रालय। उद्देश्य संबंधित तथ्यों सूचना मंच के रूप में योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एवं सुलभ बनाने के लिए इसका उपयोग क्या मतलब उद्देश्य है इसका हिट कोविड ऐप। इसके जारी करता बिहार सरकार है। बिहार सरकार ने हिट कोविड ऐप को लॉन्च किया। उसका उद्देश्य है कोविड-19 रोगियों को नियमित निगरानी कर रखने के हेतु, जो कोविड रोगी है उनकी जो नियमित निगरानी है उनको रखने के लिए ऐप लॉन्च किया गया है। तो 20वां ऐप है अमृत वाहिनी ऐप, इसका जारी करता है झारखंड सरकार। जो इसका संबंध है कि अस्पताल के बेड के ऑनलाइन बुकिंग के लिए, जो अस्पताल का बेड होता है उसके ऑनलाइन बुकिंग के लिए इसका उद्घाटन किया, मतलब ऐप बनाया गया। दोस्त फॉर लाइफ ऐप इसकी जारी करता है CBSE है, जो छात्रों एवं अभिभावकों को विशेष मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान करने के लिए CBSE बोर्ड ने इसका निर्माण किया है। हमारे पास 22वां है मोमा मार्केट ऐप, इसका जारी करता है मणिपुर। उसका संबंधित है ताज़ी सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए, ताज़ी जो सब्जियां है उसकी होम डिलीवरी के लिए मोमा मार्केट ऐप का लॉन्च किया गया है। फिर आपको पता ही है कोविड पोर्टल, इसका जारी करता है नीति आयोग है। उसका संबंध है घरेलू अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को प्रस्तावित योगदान को पंजीकृत करने हेतु इसका उद्देश्य है। पर सुपेश पोर्टल जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय। इसका संबंध है मामलों के फाइलिंग के समय प्राप्त आंकड़ों को विशाल मात्रा से निपटाने के लिए इस ऐप का निर्माण किया गया। लिटिल गुरु ऐप का उद्देश्य है, तो जारी करता है बांग्लादेश भारत द्वारा विकसित है। ये जारी करता बांग्लादेश भारत सरकार द्वारा विकसित है। उद्देश्य है यह एक संस्कृत लर्निंग ऐप है। आप इस संस्कृत को प्रभावित करने के लिए लिटिल गुरु ऐप का लॉन्च किया गया है, जिसके आप संस्कृत भी सीख सकते हैं दोस्तों ऑनलाइन घर बैठे बैठे। और पोषण ज्ञान पोर्टल जारी करता नीति आयोग के उद्देश्य स्वास्थ्य एवं पोषण के बारे में राष्ट्रीय डिजिटल ज्ञान भंडार की जानकारी के लिए इसका उद्देश्य है। तो आई लर्न ऐप इसका जारी करता है नागालैंड सरकार है दोस्तों। उसका उद्देश्य है यूनिट हेल्थ ऑफिसर्स के लिए क्षमता निर्माण एवं प्रदर्शन ट्रेन करने के लिए इसका उद्देश्य है। मेरा राशन ऐप दोस्तों ये जारी करता भारत सरकार है। उद्देश्य है आर्थिक रूप से कमजोर एवं प्रवासियों को किफ़ायती मूल्य पर अनाज प्रदान करने के लिए मेरा राशन ऐप लॉन्च किया गया है। और सतर्क नागरिक ऐप इसका जारी करता जम्मू कश्मीर। उसका उद्देश्य भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है, नागरिकों की शिकायतों की आसानी से भेजने का माध्यम है ये। और SME क्या है दोस्तों SME इंश्योर पोर्टल इसका जारी करता है अलायंस इंश्योरेंस इसका जारी करता है। और उद्देश्य है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसका लॉन्च किया गया है। और पनवित पोर्टल जारी करता है पावर ग्रिड
कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उसके संबंधित उद्देश्य निविदा प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए वुमेन विल ऐप इसके जारीकर्ता गूगल हैं दोस्तों। ये देश की 1 मिलियन ग्रामीण महिलाओं को रुचियों को व्यवसाय में बदलने की मदद करता है। 1 मिलियन ग्रामीण महिलाओं की जो रुचियां हैं, उनका जो कार्य रुचियां हैं, जिनमें इंटरेस्ट है, उसको व्यवसाय को बदलने में मदद करता है। ऐप पी और शक्ति पोर्टल उसका जारीकर्ता उत्तर प्रदेश से 200 सदस्यीय उद्देश्य जो उसका है किसानों उत्पादक संगठनों का सशक्त और स्वावलंबी बनाने के लिए, मतलब खुद पर निर्भर कर बनाने के लिए लक्ष्मण रेखा ऐप इसके जारी करता IIT मंडी है दोस्तों। उसका उद्देश्य कोरोना संक्रमित होम जो क्वारंटाइन मरीजों की नज़र रखने के लिए इस ऐप का लक्ष्मण रेखा ऐप का लॉन्च किया गया है। और डिजी नेस्ट ऐप इसका पंजाब सरकार जारी करता है। उद्देश्य है दोस्तों भुगतान प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, उसमें पारदर्शिता लाने के लिए इसका उद्देश्य है। फिर है दोस्तों जनता दर्शन ऐप जारी करता उत्तर प्रदेश से दोस्तों। लोगों की समस्याओं को ऑनलाइन समाधान हेतु इस ऐप का निर्माण किया गया। तो आश्विन यो पोर्टल या वंडर ऐप जारी करता है बिहार सरकार है। उसका उद्देश्य आशा कार्यकर्ताओं को ससमय प्रोत्साहन राशि भुगतान करने के लिए। फिर 38वां है उद्योग सारथी ऐप उसका जारी करता उत्तर प्रदेश दोस्तों। उद्देश्य संबंधित तथ्यों युवाओं को रोजगार एवं व्यवसाय से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए इसका निर्माण किया गया है। तो हमारे पास आखिरी है आकांक्ष पोर्टल जारी करता है कर्नाटक सरकार, राज्य सरकार। उसका उद्देश्य संबंधित तथ्य है कि दोस्तों सभी CSR जो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी CSR इंपॉर्टेंट हो सकता है फुल फॉर्म, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी गतिविधियों को पारदर्शिता लाने हेतु। तो दोस्तों ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है जो हमारे एग्ज़ाम लेवल के हिसाब से हो सकता है। तो दोस्तों और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। कीप सपोर्टिंग दोस्तों, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, आपका साथ बना रहे दोस्तों। थैंक यू।